वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे मोस्ट टाइम क्वेश्चंस ऑफ लाइन एंड प्लेन। ओके, अब देखो मार्क्स विद ऑप्शन है 10 मार्क्स, इन दोनों को कंबाइन करके 10 मार्क्स है। ओके, अब रिमूव क्या किया गया है? ओके, क्या नहीं आने वाला? एंगल बिटवीन प्लेन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, देखो एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ओके, इस 4 पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं आने वाले। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और आपको ये जो वीडियो है फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप कुछ नया चाहते हो तो कमेंट जरूर करो। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z r। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ। ओके, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब देखो इक्वेशन क्या है? 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z। ओके, जनरली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग drs a b c। इक्वेशन होता है x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। ओके, ये मेन इक्वेशन होता है। ओके, अब देखो इस फॉर्मेट में आपको इसको लाना है। अब देखो क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन आउट करो। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो -(-1) में आप लिख सकते हो। तो 3 कॉमन आउट करने के बाद क्या होगा? x + 1/3। ओके, लिख दिया मैंने ये। यहाँ पे 6 कॉमन आउट करो, 6 इंटू ये क्या होगा? y - 2/6। 2/6 है ना 1/3, y - 1/3। ओके, यहाँ से -1 को कॉमन आउट करो, यानी -1 इंटू z - 1। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, थ्रू आउट 6 से डिवाइड करता हूँ। ओके, तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? देखो 6 से डिवाइड किया मैंने थ्रू आउट, क्या होगा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1, और ये क्या होगा? ये नीचे माइनस जाएगा, यानी सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ -6। ओके, यानी इक्वेशन देखो यहाँ पे जो drs आपको दिख रहे हैं, क्या है drs? ये है 2, ये है 1, और ये क्या है? -6, यानी 2 1 -6। ये आंसर होना चाहिए 2 1 -6। यस, ऑप्शन बी इज देयर। बी को आपको लिखना है 2 1 -6। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। Now see next MCQ. If the planes 2x - my + z = 3 and 4x - y + 2z = 5 are parallel, then m = what? अब देखो पैरेलल प्लेन की इक्वेशंस कैसी होती है? ओके, अब देखो ऐसा एक प्लेन x + by + cz = d1। ओके, cz = d1, और इसको पैरेलल प्लेन कैसे होता है? देखो x y z की कोएफिशिएंट सेम होती है, खाली ये जो कांस्टेंट है अलग होता है, यानी इसे होगा x + by + cz = d2। ओके, ये सेम होती है या प्रोपोर्शन में भी होती है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x - my + z = 3, और सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - y + 2z = 5। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 2 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, या आप एक लॉजिक लगा सकते हो, आपको मालूम है प्लेन पैरेलल होती है तो x y z की कोएफिशिएंट सेम भी आप कर सकते हो, नहीं तो इनको प्रोपोर्शन में आप दिखा सकते हो। ओके, या मैं ऐसे कर दो, देखो 2/4, यानी दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट क्या है? -m/-1। ओके, अब देखो ये माइनस कट हुआ, यानी यहाँ पे आ गया m, और ये क्या हो गया? 1/2, यानी m = क्या आ गया? 1/2। ओके, ये है इसका आंसर, m = 1/2, यानी d इज द ऑप्शन। ओके, अब देखो आप और एक तरीका लगा सकते हो, जैसे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? ये होगा 2x, ये होगा -1/2y, ये होगा z = ये होगा 5/2। ओके, अब देखो 2x z, यानी ये जो -m है इसकी जगह कौन आया है? -1/2। ओके, यानी -m = -1/2, यानी m = क्या आ गया? 1/2। ओके, now see next MCQ. The direction cosines of a normal to the plane
2x minus y plus 2z is equal to 3r. ओके, अब देखो डायरेक्शन रेशियो आपको पूछे गए हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, L M N. ओके, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है इनकी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखो ये दोनों तो नहीं सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आप इनको देखो L M N पुट करके देखो 1 नहीं आएगा. ओके, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8, इसका स्क्वायर 1, 8 प्लस 1 9, यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते. ओके, अब 50% आंसर आपके पास है, इनमें से आपको चूज करना है. ओके, अब देखो क्या करना है, आपको मालूम है डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं आप इसको, ये जो दिया है आपको, देखो सपोज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, ऐसा प्लेन का इक्वेशन है, और abc क्या है, dr. ये 2 - 1 टू dr से. देखो dr एंड डायरेक्शन कोसाइन में डिफरेंस है. ओके, डायरेक्शन कोसाइन ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो करता है. ओके, अब a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे आप डिवाइड करो, b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये x ये y और z इज इक्वल टू d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यानी ये आपके अब क्या होंगे, L M N. डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ये इक्वेशन आएगा प्लेन का, ये dr के फॉर्म में था. यानी ये क्या होगा, अभी अभी आपने देखा था, ये 4 4 8 प्लस 1 9 रूट 9 3, यानी ये क्या होगा 2/3, ये होगा -1/3 और आगे होगा 2/3. ओके, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2/3 -1/3 2/3, ऐसा ऑप्शन इज द करेक्ट. ओके, इसे आप लिख सकते हो. Now see next MCQ. The direction ratios of the line which is perpendicular to the two lines x minus 7 upon 2 is equal to y plus 17 upon minus 3 is equal to z minus 6 upon 1 and x plus 5 upon 1 is equal to y plus 3 upon 2 is equal to z minus 6 upon minus 2. Okay, देखो आप इसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो. सपोज उस लाइन की dr जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके dr सपोज abc है. ओके, अब देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर. ये लाइन इसको भी क्या है, परपेंडिकुलर. यानी जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो एक कंडीशन है, ये dr जो है इनका प्रोडक्ट और सब इक्वल टू 0 होता है. यानी 2a minus 3 into b minus 3b 1 into c plus c इज इक्वल टू 0 होता है. ओके, और ये ले लो 1 into a b into 2 2b और a माइनस 2c इक्वल टू क्या होगा 0. ओके, अब देखो कौन सा ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, अब देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं, a b c दिए हैं, यानी 2 into 4 8, b क्या है 5, 3 5 15. ओके, और c क्या है 7, यानी ये क्या हो गया -7 + 7 0. इसे तो इसने सेटिस्फाई कर दिया. अब देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये क्या है 4 प्लस 2 into 5 और -2 into क्या है ये 7 है. ओके, देखो ये 10, ये कितने हो गए 14, 10 + 4 14 और ये -14, 14 - 14 क्या हो गए 0. यानी आपका ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन, ए 4 5 7. ओके, ये डायरेक्ट मेथड है. अगर आप डायरेक्ट मेथड से नहीं जाना चाहते हो तो ये देखो एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट मेथड से ही जाओगे. थ्योरी के लिए कैसे इसे सॉल्व करना है, देखो इस लाइन के अलावा और इस लाइन के अलावा जो भी दो वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट इस लाइन को क्या होगा, पैरेलल होगा. ओके, यानी आप देखो ये सपोज ए बार है 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप एंड बी बार है i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप. ओके, अब देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनको परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब लाइन को क्या होगा, वो पैरेलल होगा, क्योंकि ये सपोज ये दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार. ओके, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, देखो हमेशा परपेंडिकुलर होता है a क्रॉस b. अब इन दो लाइन को यानी वेक्टर्स अलोंग दिस लाइन, देखो जो गिवन लाइन है इनको क्या है, ये परपेंडिकुलर, यानी ये जो लाइन और ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों क्या है, पैरेलल. यानी अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो y i j k. ओके, 2 - 3 1 1 2 -2. ओके, इन्हें सॉल्व करो, i कैप j कैप k कैप के जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, उसकी dr. ओके, नाउ सी नेक्स्ट एमसीक्यू. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. ओके, गिवन लाइंस आर देयर. अब देखो अगर ऐसी लाइन है, स्क्यू लाइंस,
r bar is equal to a1 bar plus lambda b1 bar and r bar is equal to a2 bar plus mu b2 bar. ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d is equal to a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar, ओके, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2. ओके, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, अब निकालो. देखो ये है a1, ये है b1. देखो a1 b1 a2 b2. ओके, ये है a2 बार, ये है b2 बार. ओके, ये है a1 बार और ये है आपका b1 बार. ओके, मैं डायरेक्टली अब डिफरेंस एंड ये लेने वाला हूं. ओके, अब देखो a2 बार माइनस a1 बार यानी क्या आता है? देखो a2 बार माइनस a1 बार. देखो a2 क्या है? 2 i कैप माइनस i कैप. i कैप होगा माइनस j माइनस 2j माइनस 3j होगा माइनस k माइनस 2k होगा. ओके, डायरेक्टली ले रहा हूं, आपको बताया मैंने a1 b1 क्या है, a2 b2 क्या है. ओके, अब देखो b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है फिर से रिवाइज करो. देखो i j k. ओके, b1 क्या है? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 और b2 क्या है? 2 1 2 1 2. ओके, अब देखो i कैप इनटू माइनस 2 और ये माइनस 1 माइनस 3 माइनस j कैप इनटू 2 और ये 2 माइनस 2. ओके, और प्लस k कैप इनटू क्या होगा? ये 1 और ये माइनस 2 ऑफ माइनस यानी 1 प्लस 2 होगा. ओके, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, ये तो कैंसिल हो गया. ये आ गया माइनस 3 i क्या और ये होगा प्लस 3 k क्या. ओके, ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2. अब इसका यहाँ पे मॉड्यूलस भी है यानी ले लो b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस. ओके, यानी क्या आ गया? रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9. ओके, 18 यानी 9 इंटू 2 यानी 3 इंटू रूट 2. ओके, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो. a2 माइनस a1 डॉट विथ b1 क्रॉस b2. ओके, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है? देखो a2 माइनस a1 i कैप के साथ. ओके, 1 इंटू माइनस 3 यहाँ पे j है लेकिन यहाँ पे j नहीं है यानी 0. माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा? ये माइनस 6 यानी ये आ गया माइनस 9. अब पुट करो इस वैल्यू में. ओके, इस फॉर्मूले में यानी डिस्टेंस आएगा. देखो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आया था? माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये क्या आया था? 3 रूट 2 यानी 3 इंटू रूट 2. ओके, मॉड्यूलस है क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता. 3 1 जार 3 3 3 जार 9 माइनस 3 अपॉन रूट 2 यानी बाहर आके होगा 3 अपॉन रूट 2. 3 अपॉन रूट 2 यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. सी 3 अपॉन रूट 2. ओके, बस आपको ये ध्यान देना है, फॉर्मूले याद रखना. ये थ्योरी में भी आ सकता है सॉल्व करने के लिए, 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट एमसीक्यू. इफ द लाइन r bar is equal to this and is parallel to the plane. ओके, अब देखो व्हाट इज m. नाउ सी लाइन इज पैरेलल टू प्लेन. अब देखो एक प्लेन है. ओके, एक प्लेन है और एक लाइन प्लेन को पैरेलल है. सपोज ऐसी लाइन है. ओके, देखो ये लाइन है. ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेन की जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल प्लेन को क्या होती है? परपेंडिकुलर. ओके, यानी ये नॉर्मल है और ये आपकी लाइन थी यानी यहाँ से ये प्रूव होता है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन. नॉर्मल लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल वेक्टर. देखो ये क्या है? a बार प्लस लैम्बडा b बार. ये जो होता है ये वेक्टर लाइन को पैरेलल होता है यानी ये वेक्टर. ओके, याद रखो ये वेक्टर और r बार डॉट n बार यानी ये नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है. जब परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है. तो करो 2i क्या प्लस j क्या प्लस 2k क्या डॉट विथ 3i क्या माइनस 2j क्या प्लस mk क्या इज इक्वल टू व्हाट? 0. तो करो डॉट प्रोडक्ट 3 2 6 1 माइनस 2 माइनस 2 2m. ओके, इक्वल टू 0 यानी 2m इक्वल टू ये 4 लेकिन वहां पे जाके माइनस 4 हो गया यानी m आएगा आपका -2 यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी. ओके, अब देखो 1 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं.
Find the Cartesian equation of a plane passing through A 1 2 3 and direction ratios of its normal are 3 to 5. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। देखो सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, थर्ड, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A 1 2 3 and having drs 2 3 7. Find the vector equation of a line passing through the point having drs having position vector this and parallel to that vector. Okay, and next on plane, find the Cartesian equation of the plane passing through the points this. Okay, बहुत ही important है, screenshot ले लो। Now see question for 2 marks. Find the direction ratios of the perpendicular to the lines. Okay, next find the direction cosines of the normal to the plane. Okay, screenshot ले सकते हैं आप। देखो, reduce the equation r bar dot this is equal to 8 to normal form. Find the Cartesian equation of the line passing through 2 points. यहाँ पे कार्टेशियन या वेक्टर भी पूछा जा सकता है आपको। फाइंड द कार्टेशियन ऑब्लिक वेक्टर भी आ सकता है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंड लास्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। नाउ सी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find the Cartesian equation of the line passing through point A21 minus 3 and perpendicular to the vectors. Okay, find the vector equation of the line passing through the point having position vector and parallel to this line where mu is a parameter. Okay, screenshot निकाल सकते हैं आप। Find the coordinates of the foot of the perpendicular from the origin to the plane 2x plus 6y minus 3z is equal to 63. Find the vector equation of a plane at a distance of 6 units from the origin and to which vector 2i cap minus j cap plus 2k cap is a normal. Okay, find the Cartesian equation of the plane passing through the points A 1 1 2 B 0 2 3 C 4 5 6. Okay, important question. Find m if these lines are at right angles, means they form a right angle. Okay, and find the Cartesian equation of the plane r bar is equal to this. Okay, this is given in parametric form. You have to find Cartesian equation. Now see question for 4 marks. Okay, show that the lines intersect each other. Okay, ये intersect करती है। Also find the coordinates of the point of intersection. Okay, screenshot ले लो, बहुत ही important questions है 4 मार्क के लिए। Find the vector equation of the plane passing through A and parallel to the vectors. Okay, इन दो वेक्टर को क्या है, parallel है। Find the Cartesian and vector equation of the plane which makes intercepts 1 1 1 on the coordinate axis. Okay, A B C are the 3 points. Okay, find the Cartesian equation of line AB की find करो and show that the points ABC are collinear. Okay, and find the Cartesian and vector equation of the line passing through the point having position vector and perpendicular to the vectors this and this. Okay, बहुत ही important questions है, प्रैक्टिस करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो।